फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो जैसे कि हम कंटिन्यूस में 2 वीडियो हमने बनाए थे नॉवल सेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि 4 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे उसके पास्ट पेपर्स कैसे आए और उसके आंसर्स के साथ। तो अभी जो मैं आपको 3rd वीडियो में बताऊंगी वो है एक्टिविटीज़ फॉर प्रैक्टिस, में जो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए जिनके आंसर्स नहीं थे, तो उनके हम आंसर्स आज देखेंगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ ऑफ प्रैक्टिस में आपको पहला दिया हुआ है, कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन, पिक आउट द ऑड एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है कि 4 ऑप्शन थे, उसमें से जो आपको ऑड मैन आउट है, एक ऑड वन सिलेक्ट करके उसको अलग करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अरुण जोशी, विक्रम सेठ, ग्राहम ग्रीन एंड किरण नागरकर। तो इसमें से आपका ऑड वन आउट कौन सा है? ग्राहम ग्रीन, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा बाकी तीनों नाम से कि ये तीनों ऑथर्स या राइटर्स इंडियन ओरिजिन के इंडियंस हैं, बट ग्राहम ग्रीन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा ये इंडियन ओरिजिन से नहीं है। सेकेंड जो आपका दिया है प्लेस, पीरियड, थीम, क्लाइमेट, लाइफस्टाइल। अभी इसमें से आपका ऑड वन आउट कौन सा है? थीम है, क्योंकि बाकी सारे जो तीनों ऑप्शंस है, ठीक है, जो बचा हुआ ऑप्शंस है आपको वो सेटिंग है, यानी बैकग्राउंड इवेंट जो नॉवल में होता है वो है, बट थीम जो है आपको कैसा होता है कि मेन स्टोरी, मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाता है। थर्ड आपको बोला है क्वेश्चन में थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, नोवेला। अब इसमें से आपका ऑड वन आउट क्या है? नोवेला है। आंसर आपका क्या है? नोवेला, बिकॉज बाकी जो सारे वो है क्या है? एलिमेंट्स है नॉवेल के, ठीक है, और नोवेला का मतलब जो नॉवेल है वो खुद है नोवेला। फोर्थ जो आपको है अरविंद एडिगा, अरुंधति रॉय, आर के नारायण, किरण देसाई। तो यहाँ पे आर के नारायण आंसर होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे जो ऑथर्स है उन्होंने बाद में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था नॉवल के फील्ड में, बट इंडियन ट्रेडिशन है, बट आर के नारायण ने इनसे पहले ही अपना मतलब जो कंट्रीब्यूशन है उन्होंने स्टार्ट कर दिया था लिखना, अपना कंट्रीब्यूशन पहले ही दिया था। तो आई गेस इसका आंसर आर के नारायण ही होना चाहिए। मैच द कॉलम जो है, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 मैच द कॉलम ऑब्जेक्टिव्स में, तो ये क्या बोला है? मैच द कॉलम में सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे जो दिया है ये क्या है? ऑथर्स के नाम है, ठीक है, जो जिन्होंने नॉवेल्स लिखी है। और यहाँ पे बी कॉलम में जो आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा होगा कि वो उनकी जो बुक्स है, नॉवेल जो उन्होंने लिखे, नॉवेल के नाम वो है। सबसे फर्स्ट आपको है जोसेफ कॉनरेड, जिसका सही ऑप्शन है द हार्ट ऑफ डार्कनेस। जोसेफ कॉनरेड ने एक किताब लिखी, नॉवेल लिखी, जिसका नाम है द हार्ट ऑफ डार्कनेस। सेकेंड आपको एगाथा क्रिस्टी जो है उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मिस मार्पल मिस्ट्रीज। हालांकि उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, उसमें से एक नॉवल ये भी है। थर्ड आपको दिख रहा होगा डैनियल डेफोय। डैनियल डेफोय ने जो बुक लिखी उसका नाम है मॉल फ्लेंडर्स। कई सारी बुक्स है, कई सारे नॉवेल्स है डैनियल डेफो के जो बहुत वर्ल्ड फेमस रह चुके, उसमें से एक है मॉल फ्लेंडर्स। फोर्थ जो आपका है वो है जॉफ्री चौसर। तो जॉफ्री चौसर ने जो एक किताब लिखी, एक बुक लिखी, वो है द कैंटरबरी टेल्स। तो ये ऑथर्स थे जिन्होंने जो नॉवेल्स लिखी उसके नाम आपको आइडेंटिफाई करने थे, फाइंड आउट करने थे। अब यहाँ पे आपको बोला है थर्ड जो आपका ऑब्जेक्टिव है रीराइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है कि कुछ बुक्स के नाम दिए हुए आपको, सो यू हैव टू रीराइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है सीरियल ऑर्डर में 1 2 3 4 नंबर वाइज। तो यहाँ पर अभी हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता है इस तरीके से करना है कि कौन सी बुक सबसे पहले पब्लिश हुई, देन उसके बाद कौन से, फिर उसके बाद कौन सी। तो सबसे पहले आपको जो फोर्थ है टेल ऑफ जेंजी, तो ये एक बुक है, नॉवेल है जो आपको 12th सेंचुरी में पब्लिश हो गई थी, ऑथर ने 12th सेंचुरी में लिखी गई किताब है। सेकेंड इसके बाद जो आती है, जो टेल ऑफ जेंजी के बाद पब्लिश हुई, वो है डॉन क्विक्सोट। डॉन क्विक्सोट आपकी पब्लिश हुई थी 1605 में। इसके बाद आपका जो थर्ड नंबर पे आता है वो द पिलग्रिम प्रोग्रेस। ये 16th सेंचुरी की एक पब्लिश नॉवेल है, 1678 में नॉवेल पब्लिश हुई थी। एंड देन लास्ट जो है वो आपका ओरोनोकू, जो पब्लिश हुआ नॉवेल, जो पब्लिश हुई थी 1688 में, 16th सेंचुरी में। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना था, इसको फाइंड आउट करना था। दिस इज योर 1 2 3 एंड 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे फर्स्ट जो आपका है 1, द डैश नॉवल इज अ फिक्शनल बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी विच इज कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट माइंड, स्पिरिट एंड कैरेक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। यानी ऐसे नॉवल जो फिक्शनल बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी हो सकती है जो
प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर की ग्रोथ, उसके कैरेक्टर, उसके माइंड, उसके स्पिरिट या उसके बचपन से लेके आगे तक की कहानी को बताता है, कहानी को सुनाता है नॉवल में। तो वो कौन से नॉवल है? वो आपकी बाइल्डेंस ग्लोबल नॉवल है, क्योंकि गॉथिक नॉवल तो आपका जो हॉरर, मिस्ट्री, डेथ केसेस, ऐसे सारे नॉवल से डील करता है। बल बाइल्डेंस ग्लोबल इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड जो है आपका, द डैश नॉवल इंक्लूड्स टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, डूम, डेथ और डीके और हॉन्टेड बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे गॉथिक नॉवल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो एक टाइप ऑफ नॉवल है गॉथिक नॉवल, जहाँ पे आपको कोई मिस्ट्री सॉल्व हो रही है, कोई हॉरर है, कोई थ्रिलर है, सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है, वो कौन से नॉवल का टाइप है? गॉथिक नॉवल। थर्ड जो आपका है, द डैश नॉवल इज अ नॉवल सेट इन अ पीरियड अर्लियर देन दैट ऑफ द राइटिंग। ये भी आपको इससे पहले के ऑब्जेक्टिव में हमने डिस्कस किया था कि ऐसी नॉवल जो उसके पहले टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करती है। जैसे कि अगर नॉवल लिखी गई 18th सेंचुरी में, बट ये 14th सेंचुरी की कोई कहानी को डिस्कस करता है, तो ऐसा टाइप ऑफ नॉवल को हम कहते हैं हिस्टोरिकल नॉवल। फोर्थ आपका जो है, द डैश नॉवल इज दैट इन विच द राइटर प्रेजेंट्स द नैरेटिव थ्रू अ सीरीज ऑफ करेस्पॉन्डेंस। सीरीज ऑफ करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है लेटर राइटिंग। जैसे अगर आप देखते हो कभी कभी कोई नॉवल का टाइप होता है जहाँ पे ना आपको स्टोरीज लेटर जैसे कैसे हम लिखते हैं, फर्स्ट हमने एक लेटर लिखा, बात हुई, उसको डिस्कस किया, देन हमने लेटर लिखा। तो जो लेटर करेस्पॉन्डेंस, आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, या आप बोल सकते हो लेटर में बात हो रही, लेटर लिखकर, तो वो एक नॉवल का टाइप है जिसको हम कहते हैं एपिस्टोलरी नॉवल। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट एंड रीराइट देम। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको ये आइडेंटिफाई करके बताना है। एंड इफ योर स्टेटमेंट इज फॉल्स यू हैव टू करेक्ट देम एंड गिव अ रीजन। सबसे पहला फॉल्स जो आपका, द प्लॉट एंड कैरेक्टर आर अफेक्टेड ड्यू टू द सेटिंग। यानी अगर आपकी एक नॉवल है, स्टोरी जिसमें प्लॉट और कैरेक्टर है, तो क्या उसमें प्लॉट और कैरेक्टर बैकग्राउंड इवेंट की वजह से यानी सेटिंग की वजह से अफेक्ट होता है, यानी कौन सा टाइम पीरियड पे स्टोरी प्लेस करी, किस टाइम पीरियड के बारे में बता रही, तो क्या कभी इसकी वजह से उन पे कोई इफेक्ट आएगा? तो बिल्कुल। तो इसका करेक्ट क्या आंसर आएगा? ट्रू। तो फर्स्ट वन इज योर ट्रू। सेकेंड आपका जो है, प्लॉट इज द नरेटिव स्टाइल ऑफ द ऑथर। क्या प्लॉट ऑथर का एक नरेटिव स्टाइल है, एक टाइप ऑफ वे ऑफ टॉकिंग है, एक टाइप ऑफ वे ऑफ नरेशन है? तो इसका आंसर फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी या सेंट्रल थीम या सेंट्रल आइडिया जिसके बारे में स्टोरी है। थर्ड जो आपका है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ टर्म कॉइन बाय विलियम जेम्स। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये टर्म को विलियम जेम्स ने फाइंड आउट किया है, कॉइन किया है, तो इसका आंसर ट्रू है। फोर्थ जो है, जोसेफ कॉनेट इज अ नॉवेलिस्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। क्या जोसेफ कॉनेट 18th सेंचुरी के नॉवेलिस्ट है, राइटर है? तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। बिकॉज जोसेफ कॉनरेड जो है वो 18th सेंचुरी नहीं बल्कि 20th सेंचुरी के राइटर, उन्होंने 20th सेंचुरी में काफ़ी अपना वर्क पब्लिश किया नॉवल में। अभी जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल। अब आपको क्या करना है, नॉवल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में कुछ क्वेश्चन किया गया, आपको वो बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, लेट्स सी टू दैट। द टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट द प्लॉट में हैव अ डैश एंड डैश। ऐसे दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट जो प्लॉट में जो होता है, ठीक है। तो एक होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जब कॉन्फ्लिक्ट अपने आप अपने अंदर कोई बात चल रही है, जो मेन कैरेक्टर है वो खुद से कोई स्ट्रगल कर रहा है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, वो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करे, दैट इज अ इंटरनल। और एक्सटर्नल यानी आपके आसपास एनवायरनमेंट में किसी से कुछ हो रहा है, एनवायरनमेंट में किसी से कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल, तो दैट इज अ एक्सटर्नल। तो दो एलिमेंट है वो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है, द कैरेक्टर दैट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मेन कैरेक्टर इन द नॉवल इज कॉल्ड द डैश। ऐसा कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर से कॉन्फ्लिक्ट में है, मेन कैरेक्टर से जिसके कोई स्ट्रगल चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटेगनिस्ट। थर्ड जो आपका है, द ऑथर में यूज डैश डिवाइसेस टू मेक द नैरेटिव इफेक्टिव। ऑथर क्या करता है, इफेक्टिव लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करता है जिसके उसका जो नरेशन है, मतलब जिस तरीके से वो बोल रहा है स्टोरी, वो इफेक्टिव बनता है। तो इसका आंसर है इफेक्टिव लिटरेरी, यानी द वे ऑफ डायलॉग्स कमिंग, जिस तरीके से डायलॉग्स लिखे होते हैं,
थोड़ा फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे यूज़ करना, डायलॉग्स यूज़ करना। तो ये था आपका एक्टिविटीज़ फॉर प्रैक्टिस के लिए हमारा एक छोटा सा सोल्यूशन आंसर्स के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको एटलीस्ट आंसर्स तो क्लियर होंगे कि इसके करेक्ट आंसर्स क्या है। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे अगर आपको नॉवल सेक्शन के और वीडियोस चाहिए आंसर्स के एक्सप्लेनेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको किस लेसन की चाहिए और क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।